हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 चल रही थी भाई हमारी, और चैप्टर आपका चल रहा है पॉलिनोमियल्स। और यहाँ से हम यहाँ तक के क्वेश्चन कर चुके थे। कल मैंने आपको फैक्टराइज का पहला क्वेश्चन करा दिया था, जो आपका 5वां क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था भाई यहाँ से। ठीक, तो आज स्टार्ट करना है आपको सेकेंड पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए, आपको कल बताया था कि फैक्टर किस तरीके से करते हैं। इनको क्या बनाना होता है, होल स्क्वायर बनाना होता है, और फिर यहाँ से पहले इसका ए स्क्वायर होता है, फिर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में दिए अगर गए हैं तो इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर। कल जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे हमने, इसमें क्या था, इसमें फार्मूला दिया हुआ था, उसको फार्मूले के रूप में ओपन करके लिखना था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला ओपन किया हुआ है और इसको भैया फैक्टर के रूप में लिखना है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से पहले इसको ए स्क्वायर बनाएंगे कंप्लीट। तो मैं टू को क्या लिख सकता हूँ, टू को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, और यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये होगा स्क्वायर √2 एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस बाई स्क्वायर तो है ही है। अब यहाँ से 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 2 तो एक कॉमन आ जाएगा बाहर, एक 2 तो पेयर है, बाहर आ जाएगा। लेकिन ये 2 अकेला बचा, तो इसको भैया लिखेंगे √2। तो इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जेड है तो जेड का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से 2 को क्या लिखा भैया, स्क्वायर √2 का स्क्वायर। यहाँ सिंगल है, ऐसे ही उतार दिया, और यहाँ है 8। 8 को हम लिखेंगे 2 √2 का स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर है तो जेड का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ से 2ab, 2ab का मतलब 2 का मल्टीप्लाई है, फिर a मल्टीप्लाई b, मतलब पहला मल्टीप्लाई दूसरा। तो पहला हमारा क्या है, स्क्वायर √2 एक्स। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, यहाँ भैया माइनस है। ठीक, यहाँ क्या है, माइनस है। तो कल मैंने आपको बताया था कि माइनस प्लस कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस। ठीक, दो टर्म्स में हमारा माइनस है, तो माइनस दो टर्म्स में है। अब ये चेक करेंगे कि दोनों टर्म्स में कॉमन कौन सा वेरिएबल है। तो भैया एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। इसका मतलब एक्स वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो एक्स वाली टर्म माइनस होगी तो वाई वाली भी प्लस होगी और जेड वाली भी प्लस होगी। ये कल समझाया था आपको कि यदि एक्स माइनस है तो बाकी के दोनों आपके प्लस होंगे। या एक दूसरी कंडीशन बनती है, यदि हम एक्स वाले को प्लस लें तो बाकी के दोनों कैसे होंगे, आपके माइनस होंगे भाई। क्लियर। ये दो कंडीशन आपको बताई थी। तो आप कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो, फर्स्ट कंडीशन भी ले सकते हो और सेकंड कंडीशन भी ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से एक्स को माइनस लूं तो यहां भी माइनस आएगा। ठीक, और आपका यहां भी माइनस आएगा। तो आपकी एक्स वाली टर्म कैसी होगी, माइनस की होगी। यहां से माइनस स्क्वायर √2 और एक्स। अब बी है, बी के प्लेस पर कौन है, बाई, तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। यहां से 2 × और मल्टीप्लाई आपका लास्ट टर्म क्या है आपकी, 2 स्क्वायर √2 जेड, प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर √2 जेड, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, -2 एक्स। यहां तक क्लियर है। ठीक है। हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब हमने जो ब्रेक किए हैं इनको एक बार चेक कर लेंगे भाई। ये ब्रेक किए हैं, इनको चेक कर लेंगे क्या ये टर्म इसके इक्वल है या नहीं है, क्या ये वाली टर्म इसके इक्वल है या नहीं है, चेक कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर √2 में करेंगे तो 2 स्क्वायर √2 बनेगा, और यहाँ क्या है, एक्स है और बाई है, और भैया माइनस भी है, तो ये टर्म इसके इक्वल है। अब इस टर्म को चेक करेंगे, क्या ये टर्म इस वाले के इक्वल है। तो यहाँ से चेक करेंगे,
चेक करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4√2 और बाई जेड, तो भैया 4√2 बाई जेड है, इसके इक्वल है ये। इसका मतलब इसको इस तरीके से ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। क्लियर। फिर लास्ट वाली टर्म को चेक करेंगे क्या इसके इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से 8 है और माइनस के हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा, यहाँ से देखेंगे ये हमारा जेड है भाई, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और जब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 बनेगा, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 जेड है और एक्स है, और कैसे हैं, माइनस के हैं, तो ये भी भैया इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमने जो फैक्टर किए हैं वो हमारे सही हैं। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से फार्मूला बना a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c टू द पावर 2। यहाँ से a के प्लेस पर कौन है आपका, -√2x, b के प्लेस पर कौन है आपका, बाई, और प्लस c के प्लेस पर है आपका 2√2z, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। नोट करेंगे जल्दी से, एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ ये फैक्टर फॉर्म में हमको चेंज करना है, तो यहाँ हम इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 2x² को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनेगा, √2x का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर लिख देंगे। 8z² को हम लिखेंगे 2√2z²। क्लियर। फिर इनके फैक्टर कर लेंगे 2ab 2bc और 2ca के फॉर्म में। क्लियर। अब यहाँ से माइनस चेक करना है, माइनस किसके साथ आएगा, तो जहां जहां माइनस है हम देखेंगे वहां कौन सा आपका वेरिएबल कॉमन है, तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x कॉमन है, तो या तो x माइनस का होगा। ठीक, एक कंडीशन बनेगी कि या तो x माइनस का होगा, जब x माइनस का होगा तो बाकी के दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। क्लियर। लेकिन यदि हम x माइनस का नहीं लेना चाहें, तो कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, तो जब x अगर यदि हम प्लस का लेंगे तो फिर बाकी के बचे हुए दोनों कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो भाई। ठीक, तो इसका मतलब हम माइनस यहाँ भी ले सकते हैं, या यदि हम x वाला प्लस लेना चाहें तो √2x माइनस बाई और -2√2z और इसका होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा। आप कोई से भी आंसर से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हमारे आंसर सही होंगे भाई। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे भाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है भैया a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। यदि a + b का होल क्यूब दिया हुआ है तो वो इक्वल होता है आपका a³ + b³ + c + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये आता कैसे है, ये चेक कर लेते हैं भाई, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चेक कर लेते हैं कैसे आता है। क्लियर। चलिए, a + b का होल क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक, a + b, a + b और a + b, जितनी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 पावर तो हमने यहाँ ले ली और 1 पावर यहाँ ले ली, तो इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, a² + b² + 2ab, और इसकी मल्टीप्लाई है आपकी a + b के साथ। अब यहाँ से पहले a की मल्टीप्लाई a के साथ, a² के साथ, तो यहाँ से a³ बनेगा, प्लस a की मल्टीप्लाई b² के साथ ab², फिर a की मल्टीप्लाई 2ab के साथ, तो यहाँ से 2a²b। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब b की बारी आई, तो b का मल्टीप्लाई a² के साथ a²b, फिर b का मल्टीप्लाई b² के साथ b³, और फिर b का मल्टीप्लाई 2ab के साथ, यहाँ लिखेंगे 2ab²। क्लियर। चलिए, अब 3 पावर वाले, एक तो a है तो a की 3 प्लस एक b की 3। अब यहां से देखिए ab² एक ये है और ab² दो ये है। ठीक, 2ab²
और 1 ए बी स्क्वायर वाले के साथ जुड़ेगा और ए स्क्वायर वाले बी के साथ जुड़ेगा। ध्यान से समझेंगे, ए बी स्क्वायर वाले के साथ जुड़ेगा और ए स्क्वायर बी वाले के साथ जुड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से ए बी स्क्वायर वाले के साथ जुड़ेगा, 2 ये है और 1 ये है, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से 2a स्क्वायर भी ये है और 1a स्क्वायर भी ये है, तो यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ से देखिए a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, a यहाँ भी कॉमन है, a यहाँ भी कॉमन है, b यहाँ भी कॉमन है और b यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा, b बचा और यहाँ से क्या बचा, a बचा, तो यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फार्मूला आपका आता है भाई। ठीक है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और आपका मल्टीप्लाई में ब्रैकेट a प्लस b। क्लियर? तो हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए, a के प्लेस पर आपका है 2x प्लस b के प्लेस पर आपका है भाई 1। ठीक है, तो यहाँ से a की 3 इसका मतलब 2x का क्यूब, 2x की 3 प्लस b के प्लेस पर 1 है 1 की 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई a है आपका 2x मल्टीप्लाई b है आपका 1, 3 हो गया और ब्रैकेट में लिखना है a प्लस b, 2x प्लस 1, a के प्लेस पर 2x और प्लस b के प्लेस पर 1। तो यहाँ से 2x का होल क्यूब है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होगा, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब यहाँ से 3 2 जा 6x, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6x और यहाँ से 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1। अब 6x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ ओपन कर देंगे भाई, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 2 जा 12 और x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर प्लस 6x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 6x। बस इसको सीरियल में लिख लेंगे, पहले बड़ी पावर लिखेंगे फिर छोटी, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और यही भाई आपका आंसर होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं, बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। प्लस वाले में सारे ही टर्म्स आपके कैसे हैं, प्लस के हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ से पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ भाई, इसका फार्मूला क्या होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब जब होगा, पहले में प्लस था और इसमें आपका माइनस है, तो यहाँ से जब a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। प्लस वाले में सारे साइन प्लस के होंगे और माइनस वाले में सारे साइन माइनस के होंगे। कैसे होंगे भाई देख लेते हैं। a माइनस बी का पावर कितना है, 3 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर और मल्टीप्लाई a माइनस 2 पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ है। ठीक, अब इसका फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी मल्टीप्लाई होनी है आपकी a माइनस बी के साथ, तो यहाँ से a करेगा a की 3 प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर माइनस बी करेगा a के साथ तो a स्क्वायर बी, फिर माइनस बी करेगा प्लस बी स्क्वायर के साथ तो माइनस बी पावर 3 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2ab स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखिए a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 2a स्क्वायर भी ये है और एक a स्क्वायर भी ये है, लेकिन दोनों माइनस के हैं, ऐड होंगे लेकिन माइनस का साइन आएगा, तो 2 और 1
3a² b। अब यहां से ab² ये भी प्लस का है और 2ab² ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 3ab²। चलिए भाई, a की 3 माइनस b की 3 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, तो यहाँ से 3a भी कॉमन ले लिया। लेकिन जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ये टर्म माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, यहाँ से a बचेगा, और ये टर्म प्लस की है तो आपकी माइनस की हो जाएगी, यहाँ से b बचेगा। तो माइनस वाले फार्मूले में सारी ही टर्म क्या है, सारे जितने भी साइन लगे हुए हैं सब माइनस के हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। प्लस वाले में सब जगह प्लस और माइनस वाले में सब जगह माइनस, तो फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a क्यूब, a के प्लस पर कौन है आपका 2a, तो 2a होल क्यूब माइनस, अब b क्यूब करेंगे तो b के प्लस पर कौन है 3b का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर आपका 2a और मल्टीप्लाई b के प्लेस पर आपका 3b। क्लियर? अब यहाँ माइनस नहीं उतारेंगे क्योंकि माइनस फार्मूले में हमारा आ चुका है भाई, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, तो 2a माइनस 3b। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सिर्फ अभी तक क्या किया है, फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की है भाई। चलिए आगे देखते हैं, 2 का क्यूब आपका 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 और आपका b क्यूब, यहाँ से माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 और a मल्टीप्लाई b और यहाँ से 2a माइनस 3b। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब 18 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, 18 2 जा 36 और ए बी की मल्टीप्लाई ए से तो a² b, फिर माइनस माइनस प्लस, 18 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 18 3 जा 54 और ए बी की मल्टीप्लाई बी के साथ तो a² ab²। यही भैया आपका क्या होगा आंसर। चलिए, आंसर आपका आया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a² b और प्लस 54ab²। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताए भाई, बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस आपका 1 है भाई। क्लियर? चलिए, होल क्यूब है तो यहाँ से प्लस वाली वैल्यू है तो सारे प्लस के होंगे, तो पहले लिखेंगे a क्यूब, फिर लिखेंगे b क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपका a प्लस b। a के प्लेस पर आपका है 3x/2, a के प्लेस पर आपका 3x/2 है तो इसका क्यूब करेंगे, प्लस b के प्लेस पर आपका 1 है, 1 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर 3x/2 और मल्टीप्लाई b के प्लेस पर आपका 1 और यहाँ से 3x/2 और प्लस 1। अब सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब आपका 8 और x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 है प्लस 3 3 जा 9 और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ 9x अपोन में क्या है 2 और यहाँ से 3x/2 प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा भाई। 27/8 x² क्यूब प्लस 1, 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 3 जा 27, x का मल्टीप्लाई x के साथ x², 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होती है। क्लियर? चलिए, प्लस अब 9x/2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/2 आ जाएगा भाई। अब इसको थोड़ा सीरियल में लिख लेंगे, 27/8 x³ प्लस 27/4 x²
प्लस 9/x 9/2 मल्टीप्लाई x और प्लस 1। थोड़ा सीरियल में लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। सीरियल का मतलब पहले एक्स क्यूब वाली टर्म, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और उसके आफ्टर आपकी कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए फिर आगे चलते हैं भाई। अब की बार क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन आपका अब की बार प्लस की जगह माइनस का साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे भाई। माइनस वाले में हम लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और आपका a माइनस। चलिए पहले का क्यूब एक्स क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब 2y/3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए की प्लेस पर x है और आपका भैया यहाँ से 2y/3 और ब्रैकेट में आपका आएगा x माइनस 2y/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट की है क्वेश्चन में भाई। एक्स क्यूब आएगा माइनस 2 का क्यूब आपका 8 वाई क्यूब 3 का क्यूब आपका 27 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपका यहाँ से बचा 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2y/3। चलिए एक्स क्यूब माइनस 8y³ 27 माइनस यहाँ से क्या आएगा 2xy का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 2x² माइनस माइनस प्लस 2xy का मल्टीप्लाई 2y के साथ होगा 2 2 जा 4 x² और डिवाइड में है आपका 3 और भैया यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आया x³ माइनस 8y³ 27 माइनस 2x² प्लस 4x² 3। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक का क्वेश्चन समझते चलेंगे 1 by 1। अब यहाँ देखिए, अब 99 का आपको क्यूब करना है, तो 99 का क्यूब करना है लेकिन क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो जो आइडेंटिटी सुटेबल है यहाँ पर उसका हम यूज करना है, उसका हमको यूज करना है भाई। 99 का पावर कितना है 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है 99 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। अगर आप 99 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम भी लगेगा और ये बोरिंग भी है, ठीक, इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ से हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और उसका क्यूब। बताइए लिख सकते हैं या नहीं? 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। अरे 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 ही तो बचेगा या नहीं बचेगा? तो 100 माइनस 1 लिख सकते हैं हम 99 को। क्लियर? तो भैया 99 को क्या लिखा 100 माइनस 1 और पावर 3 है तो पावर 3 लगा दी। अब यहाँ जरा कंपेयर करो, ये ए है और ये आपका बी है, तो यहाँ से ए माइनस बी का होल क्यूब बना, यहाँ से आपका ए माइनस बी का होल क्यूब बना। तो यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपका क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और आपका ए माइनस बी। क्लियर? तो भैया जी यहाँ क्या यूज करना है, फार्मूले का यूज करना है, लिखा भी है यहाँ सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है हमको। तो यहाँ से आपका फार्मूला कौन सा यूज होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ 100 माइनस 1 का होल क्यूब है तो इसको लिखेंगे ए क्यूब, ए का मतलब 100 का क्यूब माइनस बी मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 ए के प्लेस पर 100 और बी के प्लेस पर 1 और आपका 100 माइनस 1। क्लियर? चलिए अब देखो, जब भी लास्ट में 0 हो और उनका क्यूब करना हो तो कोई भी समस्या नहीं है, समझेंगे? यहाँ अगर यहाँ पर 100 है और इसका स्क्वायर करना है मेरे को, तो पहले तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर में 0 डबल हो जाते हैं। यहाँ कितने जीरोस हैं 2, तो डबल हो जाएंगे भैया 4 हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। यदि मेरे को 100 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 और 0 जो है
वो ट्रिपल हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। ट्रिपल मतलब 3 गुना, 2 है तो 2 3 जा 6, तो भैया 6 0 हो जाएंगे। अगर यहाँ 200 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 0 क्या हो जाएंगे आपके, ट्रिपल हो जाएंगे भाई। तो यहाँ से जब भी लास्ट में 0 हो तो वहां पे हमको क्यूब हो, स्क्वायर हो, पावर 4 हो, उसको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है भाई। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे। यहाँ क्या आएगा आपका, 6 0 आएंगे, ठीक है। 6 0 जाए, -1 का क्यूब 1 माइनस, अब यहाँ से देखो 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300, और 1 की मल्टीप्लाई तो यहाँ से 300, और फिर 100 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, बस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 माइनस 300 की मल्टीप्लाई 100 के साथ होगी तो 3 बनता 3, और जीरो कितने हो जाएंगे टोटल, 4, माइनस माइनस प्लस, 300 की मल्टीप्लाई बन के साथ 300, ठीक है। अब इन सब को क्या कर लेंगे भैया, ऐड कर लेंगे, जो ऐड करने वाले हैं और जो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ऐड करने के बाद क्या आया, ऐड करने के बाद ये आया, यहाँ से क्या है, ये 10 लाख है, यहाँ से आपका 10 लाख है, उसमें 300 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख 300, क्लियर। अब ये दोनों माइनस के हैं तो इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ से 30,000 है ये, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 30,001, क्लियर। अब इनको भैया कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से 10 से बन जाएगा 9, यहाँ से फिर 9 बचा, और यहाँ भी 9, और यहाँ 2, ठीक है। फिर यहाँ 0, फिर 10 से 3 जाएंगे 7, फिर यहाँ 9, ठीक है। 97, 0 कम हो गया क्या एक, यहाँ से इसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया भाई, इसके साथ ये गया, और इसके साथ ये आया, और एक यहाँ 9 और आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया 99,000, 99, 99 लाख, अरे गड़बड़ होगी क्या कहीं, एक मिनट भाई, ये आपका था यहाँ से 30,001, ठीक। चलो इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 ज्यादा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। आपका 30,000 0 0 1, यहाँ से आपका 9, यहाँ से 9, यहाँ से 2, और यहाँ से फिर कैरी लेंगे तो 9, ठीक। अरे 0 आएगा भाई यहाँ, 0 से 0 जाएगा 0, 9 से 3 जाएंगे आपके, सॉरी 10 से 3 जाएंगे 7, और यहाँ भैया 9, ठीक है। तो 9,70,299, 9,70,299, ठीक है भाई। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इसको फार्मूले के फॉर्म में ब्रेक करना है। 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, उसका क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से a माइनस बी का आपका होल क्यूब बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब बना, उसको लिख लेंगे a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी, क्लियर। और यहाँ से आंसर आ जाएगा भैया आपका 9,70,299, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 102 है। अब इसको हम 100 के फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो वो आसान होता है, इजी होता है। तो जब भी क्वेश्चन को ब्रेक करना है वो 100 200 इस फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ से हम अब इसको प्लस में ब्रेक करेंगे। 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2, और उसका होल क्यूब है भैया। तो इस बार प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब
प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, और ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। चलिए भाई, यहां से आपका ये 6 जीरोज आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख। 6 जीरो आए तो आपका ये हो जाएगा 10 लाख। क्लियर। चलिए, 2 का क्यूब आपका 8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100 के साथ 300, फिर 2 के साथ तो 600, और यहां से 100 प्लस 2, ये आपका 10 लाख है भाई। प्लस 8 प्लस, अब 600 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो 6 बन जा 6, और जीरो कितने हैं टोटल 4, प्लस 600 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 2 जा 12, और यहाँ से 2 जीरोज हैं भैया, सबको क्या कर लेंगे आप ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं भाई, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो सारे के सारे आपके क्या होंगे ऐड होंगे। तो यहाँ से देखेंगे 0 0 8 0, तो यहाँ से कितना आया 8 आया भाई, फिर 0 0, फिर 0, आपका 2 0 0 2 आया, फिर आपका 1 0, और यहाँ भी 0 1 आया, फिर आपका 6 और 0 6 आया, फिर आपका यहाँ से 10,61,208, यही आपका आंसर है भाई। क्लियर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अब आपका 998 का होल क्यूब। तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, लिख सकते हैं या नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 998 को 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, a क्यूब इट मीन्स 1000 का क्यूब, माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब, माइनस 3 मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई b, और यहां से a माइनस b, 1000 माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब यहां से 1 का क्यूब करेंगे, 1 आएगा, और 0 भैया ट्रिपल हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे आपकी 9। यहाँ 3 0 है, और पावर कितनी है 3, तो 3 3 जा 9, ट्रिपल हो जाती है 0 क्यूब में, तो आपकी 9 जीरो हो जाएंगे यहाँ से। माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 3 2 जा 6, और 1000 से मल्टीप्लाई तो 6000, और यहाँ से 1000 माइनस 2, यहाँ से लिख लेंगे भाई इसको ऐसे ही। माइनस 8 माइनस 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 6 1 जा 6, और 3 0 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कितने हो जाएंगे 6 जीरोस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस माइनस प्लस, 6000 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 12000। अब यहाँ से माइनस वाले देखेंगे, माइनस वाले कौन से हैं, और प्लस वाले देखेंगे प्लस वाले कौन से हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, तो ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको ऐड कर लेंगे भाई। 0 0 0 2 1 1 2 3 4 5, फिर आपका 0 0 0 0 1, यहाँ से ऐड करने पर ही आया भैया। अब ये दोनों माइनस के हैं, ये भी ऐड होंगे, तो यहाँ से 8 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 आएगा भाई। अब यहाँ से एक प्लस है और एक माइनस है, तो भैया इनको अलग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से इसमें 3 3 6 और 1 7, 1 2
3 4 5 6 और आपका 7। अब इनको कर लेंगे भाई माइनस। 10 से 8 गया 2, 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, 1 से 0 गया 1, 1 से 0 गया 1, 0 से 0 गया 0, 10 से 6 गया 4 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो भैया आपका आंसर आएगा 994011992। बताइए भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। एक बार समझ लेंगे दोबारा से। क्या करेंगे, 998 को हम लिखेंगे 1000 - 2 और यहाँ से होल क्यूब है, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा माइनस वाला फार्मूला बनेगा। माइनस वाला फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। 3 0 है तो भैया 3 3 जा 9 0 आएंगे। 2 का क्यूब 8, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 जा 6 और 1000 कितना हो गया 6000। अब यहाँ से 1000 - 2 एज इट इज लिखा रहेगा भाई। यहाँ से तो सोल्व कर लिया। अब 6000 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 2 जा 12000, लेकिन माइनस माइनस प्लस और 6000 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ और 6 1 जा 6 और 0 भैया 3 यहाँ है 3 यहाँ, तो कितना आएंगे 60। प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेंगे और दोनों माइनस के हैं तो ये भी एक साथ ऐड हो जाएंगे। अब एक माइनस का है एक प्लस का है तो क्या कर लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आंसर आपका आ जाएगा 9940119992। ठीक है। यदि हम देखना चाहें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। ठीक है। यदि आप इसका डायरेक्ट भैया क्या करते हैं, 998 का क्यूब करते हैं, इसका मीन्स है आपको 3 टाइम इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करने में आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे भाई। ठीक है, इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। चलिए अब यहां से क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है, एक क्वेश्चन कर रहा हूं बाकी घर से करके लाने हैं भाई। फैक्टराइज करना है मतलब अब तक तो क्या था, फार्मूले का यूज करते थे, फार्मूला एक्सपैंड करके लिखते थे, लेकिन इस बार एक्सपैंड फॉर्म दी गई है, हमको फार्मूले में यानी कि फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। जब हम यहाँ से लिखते थे a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ से आता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। तो यहां से हमें a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में दिया जाता था क्वेश्चन, तो हम इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखते थे। लेकिन इस बार भैया एक्सपैंड फॉर्म दी गई है, इस बार एक्सपैंड फॉर्म दी गई है, हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे और फिर इसको फैक्टराइज के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे करना है अभी समझ लेते हैं। इसको पहले क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ क्या है a क्यूब है, तो इसको पूरे को क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, मतलब 8 किसका क्यूब होगा, तो भैया 8 क्यूब होगा 2 का, तो इसको हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, इसको हम लिख लेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब है। क्लियर। अब यहाँ देखो, यदि हम यहाँ से फैक्टर करते हैं तो यहाँ से फैक्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमको, तो हम फैक्टर यहाँ से बनाएंगे। क्या, यहाँ क्या होता है आपका 3ab, यहाँ आपका 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर कौन है 2a और मल्टीप्लाई b के प्लेस पर कौन है b है भैया। अब यहाँ से चेक करेंगे क्या 12a स्क्वायर b इसके इक्वल है, क्या 12a स्क्वायर b इसके इक्वल है, तो अभी चेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया अभी हमने इसको जो यहाँ ब्रैकेट बनेगा इसको ओपन नहीं किया। ठीक, इसको ओपन मेरे भाई नहीं किया। अब देखेंगे यहां से, अब यहाँ क्या आता है ब्रैकेट में a प्लस बी, ए आपका है 2a और b आपका है b। अब यहां से चेक करेंगे, यहां से क्या चेक करेंगे कि यहाँ जो आपका टर्म आई है वो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से आई है। क्लियर, यहाँ जो टर्म आई है वो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से आई है और यहाँ जो टर्म आई है वो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से आई है। क्लियर। तो अब यहां से चेक करेंगे क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसके साथ ये 3 भी ऐड होगा भाई, क्या इन सबका मल्टीप्लाई इसके इक्वल है, चेक करेंगे।
3 टू जा 6, 6 टू जा 12, तो भैया 12 तो है। अब अल्फाबेट चेक करेंगे, ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी है। तो यानी कि हमारी फैक्टर क्या है भैया, सही है। क्लियर। अब यहां से चेक करेंगे बी का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, बाहर वाले के साथ। 3 टू जा 6 ए बी, 3 टू जा 6 ए बी। अब 6 ए बी का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा तो 6 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ भी भैया 6 ए बी स्क्वायर है, तो फैक्टर क्या होगा हमारे, कंप्लीट हो गए। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भैया लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। या यदि आप यहां से नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं आपको, दूसरा तरीका भी चेक कर लेंगे। ठीक, तो अब ये क्या बना, ये बना भैया ए प्लस बी, ए के प्लेस पर 2 है और बी के प्लेस पर बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म में तोड़ लिया हमने किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आपको दूसरा तरीका यहां से भी बताता हूँ। जोन सा भी इजी लगे आप उससे जा सकते हो, दोनों ही सही है। एग्जाम में आप कोई से भी ट्राई कर सकते हो। चलिए अब यहां से दूसरा तरीका देखते हैं भाई। इसको क्यूब के रूप में लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों टर्म में जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में जो भी कॉमन है कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 6 कॉमन है, 12 और 6 में 6 कॉमन है, और भैया a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, और b यहाँ भी है, और b यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। अब 12 a स्क्वायर b में से 6 तो बाहर आया, तो 6 टू जा 12, 2 बचा। a की 2 पावर थी, एक बाहर आई तो एक अंदर बची, और b तो पूरे का पूरा बाहर आ गया भाई। प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से 6 भी बाहर है, a भी बाहर है, और b की 2 पावर है तो एक पावर अंदर बची। यहाँ तक क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी भाई जा सकते हो। ठीक, अब यहाँ से 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट देखेंगे आप, ब्रैकेट तो हमारा a प्लस बी के फॉर्म में बन गया। क्यों, क्योंकि a क्या है 2a और b क्या है b। तो यहाँ देखो 2a और b, ब्रैकेट तो हमारा a प्लस बी के फॉर्म में बन गया। बस इस 6ab को किस फॉर्म में तोड़ना है, 3ab के फॉर्म में। तो भैया 3 लिख लेंगे, और a क्या है हमारा 2a, तो यहाँ 2a लिख लेंगे, और b क्या है हमारा b है। तो यहाँ से देखो 3 टू जा 6ab, तो 6ab को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b। क्लियर। तो यहाँ से क्या बनाए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस b। तो ये बना हमारा a प्लस b का होल क्यूब। a आपका 2a है और b आपका b, तो a प्लस 2a प्लस b का होल क्यूब। तो आप इधर से भी जा सकते हो और पहला वाला जो तरीका था आप उससे भी जा सकते हो, जोन सा आपको इजी लगे, दोनों ही इजी है, आप दोनों से जा सकते हो भाई। क्लियर। चलिए बाकी हम कराएंगे कल। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके लाना है, माइनस वाले फार्मूले का है। ये भी आपका, ये भी माइनस वाले फार्मूले का है। ठीक है, 27 को लिख लेंगे 3 का क्यूब, और यहाँ से 120 लिखोगे 5a का क्यूब। क्लियर, हिंट दे दिया है मैंने। 27 को आप 3 का क्यूब लिखोगे और 125 को आप 5 का क्यूब लिखोगे। क्लियर। तो यहां से आपको ये 8 पार्ट जो है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आपको घर से होमवर्क करके लाना है। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।